नमस्कार, जन सेतु के खास प्रोग्राम डेली अपडेट में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अरविंद केजरीवाल ईमानदार मुख्यमंत्री बोले, शरद पवार महाराष्ट्र के घमासान पर भी दिया बयान। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का केजरीवाल को लेकर बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने सीएम अरविंद केजरीवाल को ईमानदार मुख्यमंत्री बताया है। उमेश की हत्या से पहले अतीक के घर हुई थी पार्टी, शाइस्ता भी थी मौजूद। उमेश पाल मर्डर केस में आरोपी रहे ज्यादातर लोगों को यूपी एसटीएफ मौत की नींद सुला चुकी है, लेकिन दो आरोपी गुड्डू मुस्लिम और अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश जारी है। प्रकाश सिंह बादल का घर मुखिया मानता था चौटाला परिवार, कई सीटों पर मिलकर लड़ रहा था चुनाव। हरियाणा में इंडियन नेशनल पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल की गहरी दोस्ती रही है। हरियाणा में इनेलो की कई रैलियों में बादल नजर आए। रात के अंधेरे में टांका लगने का इंतजार कर रही है बीजेपी। डिप्टी सीएम के बयान के क्या है सियासी मायने? मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बीजेपी के कुछ लोगों को बहुत जल्दबाजी है। वे लोग रात के अंधेरे में टांका लगने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस सरकार पूरे 5 साल चलेगी। चंडीगढ़ पहुंचे पीएम मोदी, अकाली दल के प्रमुख प्रकाश सिंह बादल को दी अंतिम श्रद्धांजलि। अकाली दल के मुखिया और देश के सबसे वरिष्ठतम नेताओं में से एक रहे प्रकाश सिंह बादल को पीएम मोदी चंडीगढ़ में अंतिम श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। रजिस्ट्रेशन कराने के मामले में उदयपुर अव्वल, अब तक 18,000 परिवारों को मिला योजना का फायदा। उदयपुर में भी लोग सीएम अशोक गहलोत के महंगाई राहत कैंप में रुचि ले रहे हैं। अब तक हजारों परिवार रजिस्ट्रेशन कैंप में पहुंचकर खुद को विभिन्न योजनाओं से जोड़ चुके हैं। शादी में नाचते हुए सेना के जवान ने मुंह में रखा जलता हुआ रॉकेट, मौके पर हुई मौत। बारात में नाचने के दौरान सेना के जवान ने रॉकेट को मुंह में रख लिया। मुंह में रखते ही रॉकेट फट गया और जवान की मौके पर ही मौत हो गई। धाराशिव में लगे अजीत पवार को सीएम बनाने वाले पोस्टर, महाराष्ट्र की सियासत में मची हलचल। एनसीपी नेता अजीत पवार ने अपने एक बयान में सीएम पद का दावेदार होने की अटकलों को खारिज किया है। हालांकि इसके बावजूद यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि अजीत पवार ही सीएम बनेंगे। पेंट के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। इंदौर में गोदाम में आग लग गई। ये गोदाम एक बहुमंजिला इमारत पर मौजूद है। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। फिलहाल आग बुझाने का काम जारी है। किसानों को शिवराज सरकार का तोहफा, फसलों के मुआवजे को लेकर लिया अहम फैसला। मध्य प्रदेश में बारिश के कारण किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। फसलों के नुकसान के मुद्दे ने राजनीतिक रंग ले लिया और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ठनी हुई है। नगर निगम शिमला के प्रचार में उतरेंगे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। 3 जगह करेंगे रोड शो। अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके बाद सीटीओ और लोअर बाजार, शेरे बाजार, माल रोड के एक रोड शो करेंगे। यहां नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। लखीमपुर खीरी में लड़कियों ने मारी बाजी। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की अपूर्वा ने हासिल किया 6ठा स्थान। इंटर की शाभवी वर्मा की माता सुमन वर्मा शिक्षक है। उनके पिता सुनील वर्मा स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं। शाभवी वर्मा डॉक्टर बनना चाहती हैं। उन्होंने बताया कि वो 8 घंटे पढ़ती हैं। यूपी बोर्ड में स्कूटनी के लिए आवेदन शुरू। 19 मई तक इस वेबसाइट पर भरे जाएंगे फॉर्म। उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट आने के बाद अब असंतुष्ट परीक्षार्थियों के लिए स्कूटनी के लिए भी आवेदन दे सकेंगे। बीजेपी पर हमलावर हुई आप, मंत्री बोले चुनाव से पहले सरेंडर कर बीजेपी की दिल्ली इकाई ने नाक कटा दी। मंत्री सौरभ भारद्वाज का दावा है कि आज एमसीडी चुनाव से पहले जिस तरह सरेंडर कर बीजेपी के नेता भागे हैं, उससे साफ है कि उनके घर में कुछ गड़बड़ है। दिल्ली मेयर चुनाव में निर्विरोध जीते आप उम्मीदवार डॉक्टर शाली ओबराय दूसरी बार बनी एमसीडी की बॉस। आप उम्मीदवार डॉक्टर शाली ओबराय और आले मोहम्मद इकबाल के निर्विरोध मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव जीत लिया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने उन्हें बधाई दी है।
शादी के 15 साल बाद पति इंद्रनील सेनगुप्ता ने तलाक ले रही है बरखा, कहा जिंदगी का सबसे कठिन फैसला है। टीवी के चहेते कपल बरखा बिष्ट और इंद्रनील सेनगुप्ता जल्द ही तलाक लेने वाले हैं। हाल ही में बरखा बिष्ट ने इंद्रनील संग तलाक पर चुप्पी तोड़ी है। आंदोलन स्थल पर प्रदर्शनकारियों ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, परिवार को मुआवजा मिलने तक जारी रहेगा चक्का जाम। राजस्थान के भरतपुर जिले में आरक्षण की मांग को लेकर 4 समुदायों का आंदोलन जारी है। वहीं भरतपुर की 3 तहसीलों में इंटरनेट पर बैन लगा है। मौसम विभाग ने मुंबई और ठाणे के लिए जारी किया येलो अलर्ट, हो सकती है बारिश। आईएमडी के अधिकारियों ने कहा कि बुधवार शाम के समय बारिश होने की उम्मीद है। इसके बाद गुरुवार को भी फिर से बादलों की गर्जन और बिजली गिरने के साथ ही बारिश का अनुमान है। कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास का निधन, इलाज के दौरान बागेश्वर में हुई मौत। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास का इलाज के दौरान निधन हो गया। उनके निधन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शोक जताया है। आरबीआई दे रहा है ऑफिसर बनने का मौका, बम्पर पद पर होगी भर्ती। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रेड बी ऑफिसर पद पर वैकेंसी निकाली है। अभी केवल नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, आवेदन शुरू होने में कुछ समय बाकी है। खबरों से रहने के लिए अपडेट देखते रहिए जन सेतु का खास प्रोग्राम डेली अपडेट।